तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम केदारनाथ धाम के सबसे असाधारण चमत्कार पर बात करने वाले हैं। वो रहस्यमय जलधारा जो सालों साल सदियों से केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग पर लगातार बहती रहती है। न पानी खत्म होता है और ना ही इसकी गति रुकती है, ना किसी को इसका वास्तविक स्रोत पता है। आज हम इस चमत्कार को आस्था और विज्ञान दोनों दृष्टियों से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। इसी के साथ आज 10 दिसंबर का केदारनाथ धाम का भी लेटेस्ट अपडेट बताऊंगी। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर एक प्राकृतिक जलधारा टपकती है। हर पल, हर मौसम और हर वर्ष यह जलधारा बारिश पर निर्भर नहीं है, बर्फ पिघलने पर भी निर्भर नहीं है, किसी पाइप या सुरंग से नहीं आती है, कभी सूखती नहीं है। ये जलधारा कभी तेज या फिर कभी धीमी ऐसे भी नहीं होती है, हमेशा समान मात्रा में बहती है। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ इसे केदारनाथ गंगा का अमृत कहते हैं, कुछ इसे शिव की धारा कहते हैं, कुछ कहते हैं यह दिव्य जल है जो स्वयं भगवान द्वारा स्थापित है। शिवलिंग पर इस धारा का बहना प्राकृतिक घटना नहीं, एक आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। कई वैज्ञानिकों ने कई कोशिश की, जमीन में जांच की, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किए, थर्मल स्कैनिंग की, ड्रिलिंग मशीन लाई गई, लेकिन किसी को भी पानी का स्रोत नहीं मिला। ना कोई भूमिगत नदी मिली, ना कोई प्राकृतिक पाइपलाइन, ना कोई छेद मिला और ना ही कोई चट्टान का मार्ग मिला। जलधारा बस कहीं से आती है और शिवलिंग पर गिरती रहती है। यह अकल्पनीय है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धारा ऊपर की बर्फ पिघलने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्दियों में मंदिर 10 से 15 फीट बर्फ के नीचे होता है। कहीं पानी का मार्ग नहीं होता है, सील लगी होती है, फिर भी जलधारा कभी नहीं रुकती। यानी यह धारा मौसम पर निर्भर नहीं है। इसका एक और रहस्य है, बाहर बर्फबारी में -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, लेकिन शिवलिंग पर गिरने वाला पानी न जमता है, न धुआं छोड़ता है और न ही उसका तापमान बदलता है। यह हमेशा हल्का गर्म और स्थिर रहता है। वैज्ञानिक इसे नेचुरल जियोथर्मल इफेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भक्तों के अनुसार इसका स्वाद अत्यंत शुद्ध, गंध रहित, हल्की मिठास, प्राकृतिक ठंडक, पेट में हल्का महसूस होता है, कभी खराब नहीं होता है, बरसों तक रखने पर भी दूषित नहीं होता है। तो यह सामान्य पानी नहीं है, यह खनिज, ऊर्जा और दिव्यता का मिश्रण लगता है। शास्त्रों के अनुसार यह धारा महादेव का निरंतर अभिषेक करती है। कहानी है, जब शिवजी पांडवों से बचने के लिए छिपे थे तो भीम ने नंदी की पूंछ पकड़ी, शिव का रूप जमीन में धंसा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के फटने से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह धारा शिवलिंग का स्वाभाविक अभिषेक करती रहती है। कहा जाता है कि स्वयं प्रकृति भी महादेव का जलाभिषेक करने से कभी नहीं रुकती है। कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं यह एक सदैव सक्रिय भूमिगत स्रोत है। यह हिमालय की किसी प्राचीन जलधारा का हिस्सा है। यह तेल प्रवेश से ऊपर उठती है, यह उष्मा से गर्म होकर बाहर निकलती है। लेकिन यदि ऐसा होता तो मंदिर के कई भागों में पानी आता, बहाव ज्यादा होता, पानी का मार्ग दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह धारा इतनी नियंत्रित है जैसे किसी ने इसे बनाकर सेट किया हो। तो हिमालय के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक ऊर्जा चक्र पाए जाते हैं, जैसे कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ। यह सभी कॉस्मिक एनर्जी जोन्स हैं। कई वैज्ञानिक और योगी कहते हैं केदारनाथ का शिवलिंग इस ऊर्जा का केंद्र है और यही ऊर्जा पानी को ऊपर खींचती है। 2013 की भीषण त्रासदी में पूरा केदार घाटी बह गई। नदी ने नया मार्ग बना लिया,
हजारों टन पानी का प्रहार, मंदिर की दीवारें झेल न सकने योग्य, लेकिन शिवलिंग पर बहने वाली जल धारा एक सेकंड को भी नहीं रुकी। यह सामान्य घटना नहीं हो सकती है। यह सिद्ध करती है कि यह धारा किसी प्राकृतिक स्रोत की नहीं, यह दिव्य स्रोत की है। कई भक्त और साधु बताते हैं धारा के पास ऊर्जा का कंपन महसूस होता है, माथे पर डालते ही शांत महसूस होता है, शरीर में गर्माहट, तनाव कम होना, मन में शिव शक्ति का भाव जागना, ध्यान की आस्था स्वतः आना। कोई कहता है यह अमृत है, कोई कहता है यह शिव का आशीर्वाद है। कारण धारा का स्रोत नहीं दिखता, जल का तापमान स्थिर है, धारा कभी रुकती नहीं है, पानी का दबाव हमेशा समान है, किसी भी रडार में मार्ग नहीं मिलता, बर्फ में भी कभी नहीं जमता पानी। ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है। आस्था कहती है यह शिव का अनंत अभिषेक है, विज्ञान कहता है यह अनसुलझी प्राकृतिक रहस्य है, भक्त कहते हैं यह अमृत है, साधु कहते हैं यह जीवित शिव की श्वास है। सच क्या है शायद वो केवल शिव ही जानते होंगे। तो जलधारा कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलिए मैं बताती हूँ। तो जलधारा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। मंदिर के अंदर जहाँ केवल पुजारी और सीमित लोग ही जा सकते हैं। यह गर्भगृह का सबसे पवित्र हिस्सा है। गर्भगृह की छत की चट्टान में एक प्राकृतिक बिंदु है जहाँ से यह दिव्य जल बूंद बूंद कर बह रही है। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन जल धारा अंदर लगातार बहती रहती है, चाहे मंदिर बर्फ में दफन ही क्यों ना हो जाए। ये जलधारा आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप अगर केदारनाथ धाम जा रहे हैं 2026 में, अगर कोई जा रहे हैं या फिर कोई जाके आए हैं, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही एक कुंड है जिसको अमृत कुंड कहते हैं। वहाँ पर हमेशा श्रद्धालु रहते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी सब अपने घर के लिए लेके जाते हैं, तो भीड़ काफी ज्यादा होता है। शिवलिंग में चढ़ाया गया जल वहाँ पर जाकर जमा होता है, वो काफी पवित्र माना जाता है। आप भी उस जल को अपने घर ला सकते हैं। कुछ भी शुभ कार्य आपका घर में होगा तो आप उससे छिड़काव करना, काफी पवित्र माना जाता है वो जल, क्योंकि वो शिवलिंग से सीधा आता है और वहाँ पर जमा होता है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो उस जल को जरूर लेकर आइएगा। और दोस्तों, आज 10 दिसंबर केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी पूरा सफ़ेद ही केदारनाथ धाम दिखाई पड़ रहा है। कोई भी श्रद्धालु अभी नहीं है वहाँ पर। काम कंस्ट्रक्शन का पूरा रुका हुआ है, क्योंकि इतनी बर्फबारी में कुछ काम नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी, सन्नाटा छाया हुआ है केदारनाथ धाम में। रास्ते पूरे बंद हो गए हैं। नज़ारे तो अभी केदारनाथ धाम के काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालु अभी नहीं पहुंच सकते हैं उस नज़ारा को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अभी केदारनाथ बाबा का दर्शन करना है तो आप लोग ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। भगवान अभी यहीं पर विराजमान रहेंगे। जब तक केदारनाथ धाम का कपाट 2026 में नहीं खुलता है, तब तक भगवान ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान है। तो आप लोग आइए और दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।